हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, लास्ट क्लास तक हमने ये देखा कि भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस का ऑफ अ पॉलिनोमियल। यही तो पढ़ा हमने अभी तक कि क्या था भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि अगर किसी n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम या एटमोस्ट कितने जीरोस हो सकते हैं बच्चा? n जीरोस हो सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई ग्राफ था, आपको ध्यान हो, रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखो, कोई ग्राफ है तो x एक्सिस को मान लो ये किसी पॉलिनोमियल px का ग्राफ है, तो ये x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट कर रहा था उतने बेटा हमारे क्या आ रहे थे? जीरोस निकल के आ रहे थे। एटमोस्ट इतने हो सकते हैं, कम से कम कितने भी हो सकते हैं। और ये कितनी जगह पे मैक्सिमम काट सकता है? जितने डिग्री का आपका पॉलिनोमियल होगा। मतलब क्वाड्रेटिक है तो 2 जगह काटेगा क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है, क्यूबिक है तो 3 जगह काटेगा। तो चलिए, तो हमारा रिवीजन हुआ। आज का हम पढ़ने वाले हैं बालक, तो आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही मजेदार है। क्या है बालक? जरा ध्यान से पढ़िए। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है भैया? रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। अरे भाई, रिलेशनशिप मतलब रिश्ता निकालना है। इसमें तो हम इंडियन लोग बहुत आ गए। क्या लगता है भैया इसका? मामा लगता है, नाना लगता है, क्या लगता है भाई? ओके, तो ये रिश्ता अब हम देखेंगे कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओके, तो चलो भाई शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि भाई जीरोस कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। जरा ध्यान से देख लो, जिसे नहीं पता, अब भी नहीं पता, जल्दी से अच्छा कमेंट करके बताओ जीरोस क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। बता सकते हो? तो बता देता हूं, चलो, अगर आपको नहीं पता तो जीरोस क्या होते हैं बेटा। अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px, ओके, px है, जस्ट लाइक लिखा है 2x + 3। अभी मैं क्वाड्रेटिक कुछ नहीं, पॉलिनोमियल देख रहा हूं बस, ठीक। अब ये पॉलिनोमियल जिस भी x की ऐसी वैल्यू जिसपे पूरा 0 हो जाए, मान लो कोई a नंबर है जिसपे पूरा 0 हो जाए, तो a मेरा क्या हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पक्का? मतलब x की वो वैल्यू जिसपे पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसी को हम 0 कहते हैं कुल मिला के। ओके, अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। ओके, कि अगर मान लीजिए कोई हमारा, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, 2x² - का 3x + 5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, व्हाट आर कोफिशिएंट्स? कोफिशिएंट्स क्या होते हैं बेटा? अब अगर कोई मुझसे पूछे x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के साथ जो नंबर लिखा है और विद साइन, ध्यान रखिएगा हमेशा बेटा, विद साइन होता है जब भी कोफिशिएंट होता है। तो ये 2 इसका x² का कोफिशिएंट हुआ। अब मुझसे कोई x का कोफिशिएंट पूछे तो कुछ बच्चे बोलेंगे 3 नहीं बेटा, साइन के साथ बोले तो -3 है, क्योंकि देखो यहां पे प्लस लगा है। प्लस लिखने की जरूरत हमें नहीं होती है, लेकिन माइनस लिखना पड़ता है भैया। अरे समझ में आया क्या? आ गया? पक्का, बिल्कुल सही। तो बेटा माइनस हमें लिखना पड़ता है, ठीक। तो इसीलिए -3 होगा ये x का कोफिशिएंट। ये हमारा कांस्टेंट टर्म 5 हो गया। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? द न्यूमेरिकल फैक्टर्स, जो भी न्यूमेरिकल फैक्टर होंगे किसके साथ? वेरिएबल्स के साथ। ओके, तो उन्हीं को हम बेटा उसका कोफिशिएंट बोल देते हैं। तो ये हमारा कोफिशिएंट हुआ। अब मान लीजिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? आपको ही पता है क्या होता है? ax² + bx + c, ये होता है। यही तो होती है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अब क्योंकि जीरोस और कोफिशिएंट्स की इन्होंने क्या की, बात की है इनके, कि भाई इनका रिश्ता क्या है। अच्छा एक बात बताओ, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं? अरे जल्दी से बोलिए भाई, जल्दी से बोलिए, कितने जीरो हो सकते हैं मैक्सिमम? सुनाई नहीं दे रहा, जल्दी। हाँ बेटा, कितने हो सकते हैं? 2। ध्यान करो, नहीं आता तो पीछे वाली वीडियो देखो जाके, जल्दी से देखो जाके, जहां पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने समझाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। भाई 2 ही जीरो हो सकते हैं। ओके, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ध्यान कीजिए, ऐसा या फिर ऐसा, ध्यान है। तो 2 ही जगह पे काट सकता है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा कहीं काट ही नहीं पाएगा। ओके, तो इसीलिए बेटा 2 जीरोस हुए। तो मान लेते हैं, चलिए, अब अगर 2 जीरोस होंगे, मान लिया हमने, एक हमने ले लिया अल्फा, एक हमने ले लिया बीटा। हमने क्या किया? हमने बोला लेट अल्फा एंड बीटा। अब देखो ये ग्रीक के शब्द हैं, इसे कहते हैं बेटा अल्फा और इसे कहते हैं बीटा। ओके, बेटा नहीं बीटा, हाँ स्पेलिंग सेम आएगी लेकिन इसको बोलते क्या है? बीटा, ठीक है। ठीक है, बेटा बोलो, बीटा बोलो, इधर देखो। अच्छा, तो अल्फा एंड बीटा
आर द zeros of a quadratic polynomial। हमने मान लिया कि अल्फा बीटा क्या है, जीरोस हैं किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, ध्यान करो बेटा, 9th क्लास में एक फैक्टर थ्योरम थी, ध्यान है क्या, थोड़ा बहुत भेजे में है या भूल गए सब कुछ, सच बताओ। जिसे याद है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं याद है वो देख लो बेटा फैक्टर थ्योरम क्या कहती थी। मैं हल्का सा रिमाइंड करा दे रहा हूं क्योंकि मैं उसका यहां पे यूज करने वाला हूं। क्या कहती थी कि अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक, कोई px कोई पॉलिनोमियल होगा, तो ये बोलती थी कि इफ, पहला इसका पॉइंट था कि इफ p a इक्वल्स टू 0 हो जाए, मतलब x की जगह पे कोई मैं a यहां पे कोई रियल नंबर होगा, मतलब कोई नंबर -2 -1 3 2/3 0 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कोई नंबर रखूं और ये पूरा पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। और इसी का इस्तेमाल मैं करने वाला हूं, क्योंकि हमने क्या माना, हमने भी तो ये माना कि अल्फा बीटा क्या है, जीरोस हैं बेटा। जो भी वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल को 0 करती थी वो क्या होती थी, वो हमारा 0 ही तो होता है पॉलिनोमियल का। तो बस वही मैं यूज करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं बेटा, क्योंकि मुझे पता है अल्फा बीटा जीरोस हैं, तो हम कह सकते हैं बिकॉज देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि ax स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, या फिर ऐसे लिख लो कि बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, देयरफॉर p ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0 एंड p ऑफ बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। क्योंकि भाई ये जीरोस है तो अल्फा पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बीटा पे भी 0 होनी चाहिए। तो हम क्या सकते हैं, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, क्योंकि बेटा ये 0 है, ओके, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे, आर द फैक्टर्स ऑफ किसके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब ये इसके फैक्टर हो गए। और बेटा फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, कि अगर 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3 होते हैं, नहीं होते हैं, 2 3 6 होता है, तो बेटा किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है। तो 2 इंटू 3 किया 6 आ गया, और 2 और 3 क्या है, 6 के फैक्टर हैं। फैक्टर पता है ना, जिससे नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास हुआ कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या होगा, फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स होगा तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। बीटा देखो बेटा कैसे बनाते हैं, बस b बनाओ और ये डंडा जो है वो नीचे लंबा कर दो, ठीक। अल्फा कुछ नहीं, अल्फा जैसे काटा पीटी करते हैं, जैसे काटते हैं ना कुछ, क्या भाई गलत हो गया, ये वैसा ही है, रेड क्रॉस साइन बना हुआ है, ठीक है, ठीक। इधर देखो, अच्छा, तो बेटा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या हो गए, इनका हमने मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स थे, ओके। अब यहां पे एक और चीज लेके आऊंगा कि भाई हो सकता है इनमें कुछ कॉमन हमने ले लिया हो और वो के हम एक रियल नंबर, ये कांस्टेंट होगा, ओके, ये हमने बाहर ले लिया, ठीक है। तो हम कहते हैं वेयर k is a constant real number, कांस्टेंट रियल नंबर होगा कोई, ठीक है, मतलब कोई कांस्टेंट होगा, अब रियल नंबर है तो वो कांस्टेंट अपने आप हो जाता है, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, अब करना कैसे, अभी रिलेशनशिप हम निकालने जा रहे हैं, बहुत आसान है। आप भी बोलोगे सर इतना आसान था, मैं आपको चाहूं तो सीधे रटा सकता हूं, बट मैं चाह रहा हूं समझ लो कि होता कैसे है, कैसे आता है, ठीक है, जिससे कि आप किसी का भी रिलेशनशिप निकाल सकते हो आगे चल के फिर, ठीक है। जरा ध्यान से देखो बाला, क्या करेंगे अब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा भाई, के बाहर रहने दीजिए, पहले इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे,
एक ब्रैकेट को ओपन कर दो, दूसरे को उससे मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस बीटा। x से पहले मल्टीप्लाई करी मैंने x माइनस बीटा की, फिर माइनस ऑफ अल्फा बचा था उससे मल्टीप्लाई की x माइनस बीटा की। ओके, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया k x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ऑफ बीटा x। ठीक, यहां पे माइनस प्लस माइनस ऑफ अल्फा x माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। ओके, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस, अब अगर मैं माइनस साइन या कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा, माइनस एक्स अगर मैं कॉमन लूं तो बेटा यहां क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा बचेगा। ठीक है, प्लस ऑफ अल्फा बीटा। अब देखो बेटा इसको कैसे, इसलिए मैंने लिखा k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, k एक्स स्क्वायर, k से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी, x को चलो उधर लिख दूंगा, मतलब अब मैं 2 इंटू 3 लिखूं या 3 इंटू 2 लिखूं, बात तो बराबर है ना बालक, जल्दी से बोलो, अरे है ना। इन द सेम वे मैं x को उधर कर दे रहा हूं, और अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 3 करूं तब भी 5 होता है, 3 प्लस 2 करूं तब भी क्या होगा, 5 ही होगा भाई। तो बीटा प्लस अल्फा लिखा था, इसको मैं अल्फा प्लस बीटा लिख दे रहा हूं, जिससे कि हम स्टैंडर्ड तरीके से आ जाएं। ठीक, तो लिखा मैंने माइनस ऑफ जो k था वो मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, k इंटू अल्फा प्लस बीटा x। ठीक है, समझ में आया, बस इसको मैंने उधर लिख दिया, इन दोनों को इधर कर दिया। ठीक, प्लस k अल्फा बीटा। देखो बेटा ये k बाहर था तो सबसे मल्टीप्लाई होगा एक एक बार, पहले इससे हुआ, फिर इससे हुआ, फिर इससे हुआ, समझ में आ गया। लेफ्ट साइड में क्या था हमारे पास, ये था बेटा इधर, ये था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो, अब रिलेशनशिप निकालते कैसे समझो। एक तो पहले हमने मान लिया कि ये जीरोस थे, फिर हमने इसको एक्सपेंड किया, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करो, अब हम करते हैं कंपैरिजन। किससे किसका कंपैरिजन करेंगे जरा ध्यान से देखो। तो बेटा एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होता है उसको एक्स स्क्वायर वाले टर्म से कंपेयर करेंगे, जो एक्स वाला टर्म है उसको एक्स वाले टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। समझ में आया, समझ में आया तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, समझ में आ गया, लाइक करके बताओ। ओके, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो किसका इंतजार कर रहे हो भैया। ओके, जल्दी से कर लीजिए। ठीक, जिससे कि आप तक सारा कंटेंट पहुंच सके जो मैं बना रहा हूं आपके लिए बहुत ही मेहनत से। ओके, और जिससे आप उड़ा डालो सब कुछ, मैथ तो एकदम धुआं धुआं कर दो। और इधर देखो बेटा, जरा ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, मैंने बोला ना कंपैरिजन करने जा रहे हैं। हाँ भाई, कंपेयरिंग तो कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, किसको कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। जो कांस्टेंट टर्म है उसको कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन ध्यान रखना, बराबर वालों में ही तो होता है ना थोड़ा बहुत कंपैरिजन भाई, सही बात है, बराबरी होनी चाहिए, तो भाई बराबर वाले लोगों में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो बेटा a की जगह क्या है, यहाँ पे k है। देखो कंपैरिजन करते कैसे, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे a था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ k था, तो हम बोल देंगे क्या मिला हमें, पहला हमें मिला कि a बराबर k हो गया। ठीक है भाई, दूसरा बोले तो b इक्वल्स टू है, क्या है भाई देखो, तो हम बोल सकते हैं, या फिर ऐसे लिखो, k इक्वल्स टू a है। ठीक, k की जगह पे a है। दूसरा क्या है, या चलो वैसे ही रहते, वैसे लिखा रहना। ठीक है, आओ लिखो a इक्वल्स टू k, बाद में चेंज कर देंगे। ठीक, b इक्वल्स टू, आप कंफ्यूज हो गए। यहां पे देखो, अब मैंने क्या बोला था, कोफिशिएंट साइन के साथ होता है। यहां पे x को हटा दें तो क्या नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। ठीक, तो ये पूरा बेटा एक न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये पूरा साइन के साथ आएगा, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ k अल्फा प्लस बीटा। अरे समझ में आया बेटा, आओ इधर देखो, अगला है भाई c इक्वल्स टू क्या है, k अल्फा बीटा। ओके, पक्का, ओके। अब जरा ध्यान से देखो भाई, a इक्वल्स टू k आ गया, b इक्वल्स टू आ गया माइनस ऑफ k अल्फा प्लस बीटा, c इक्वल्स टू आ गया k अल्फा बीटा। अब क्या करें सर, अब क्या करें, बहुत ही आसान सा काम करने वाला हूं। तो इसे मान लिया मैंने 1, इसे मान लिया मैंने 2 और इसे मान लिया 3। अब जरा ध्यान से देखो, मैं k की जगह पे a रख सकता हूं, यहां पे
तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या होगा, इस के की जगह पे ए रखूंगा तो क्या आएगा बेटा, हम बोल सकते हैं ये आ गया हमारे पास b इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अब ये इधर आ जाएगा तो बेटा क्या हो गया, ये माइनस b बाई ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा हो गया। ओके, और बोले तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। चाहो तो आप यहां पे माइनस ए नीचे ले आओ। ठीक, अब देखो माइनस नीचे लगा हो नंबर में या ऊपर लगा हो, बात माइनस होता है कुल मिला के। ओके, और कभी भी माइनस को हम नीचे नहीं दिखाते, इसीलिए हम कहां दिखाते हैं, ऊपर, इसीलिए बेटा मैंने ऊपर दिखा दिया। समझ में आ गया। तो अब यहां से हम क्या समझे, ये हमारा पहला रिलेशन आ गया जिसे हम बोलते हैं बेटा सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं, देखो ये रूट्स थे ना, जो जीरोज होते हैं उन्हें हम रूट्स भी कहते हैं, पता है ना, पक्का। तो बेटा सम ऑफ जीरोज या फिर सम ऑफ रूट्स बोले तो क्या आ गया, माइनस बी बाय ए। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, कि सम ऑफ जीरोज ऑफ, सम ऑफ जीरोज लिखो बस। ठीक है, क्वाड्रेटिक ध्यान रखना। ठीक है, क्वाड्रेटिक की बात हो रही है या फिर रूट्स की बात करो, सम ऑफ रूट्स बोले या जीरोज बोले, बात है की। देखो तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है, ये किसके बराबर हुआ बेटा, ये हुआ माइनस बी बाई ए के बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, माइनस बी था क्या, बी क्या था बेटा, बी हम देखें तो क्या था, एक्स का कोफिशिएंट था, नहीं था, तो हम बोल सकते हैं बी हमारा क्या है, बी इक्वल्स टू बोले तो ये आया हमारा माइनस साइन बाहर लगा था उसे लगा दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन में ए है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो इसे मैं बोल दूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये हमारा सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोज निकल आता है, और ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। क्लियर है, सम ऑफ जीरो समझ में आ गया, पक्का। तो ये पहला रिलेशन हमारा निकल आया। अब चलो इक्वेशन हम क्या करेंगे, 1 और 3 की, 1 और 2 से ये निकल के आया, 1 और 3 की बात करते हैं, और दिखाता हूं यहां पे आपको, दिखाओ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 क्या होगा भाई, अब यहां पे जहां के था, के की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो क्या आया बालक, ये आ गया हमारे पास c इक्वल्स टू ए अल्फा बीटा। ओके, तो c और ये a मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड इक्वल्स टू अल्फा इनटू बीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c बाय a, एंड दिस इज नोन एज प्रोडक्ट। देखो अल्फा बीटा हमारे जीरोस थे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हुआ, क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आएगा, c बाय a के बराबर आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चा, चलो लिख देता हूं यहां पे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर रूट्स क्या होता है, अल्फा इनटू बीटा होता है, और ये किसके बराबर आता है, c बाय a। अब c था क्या, c हमारा था बेटा कांस्टेंट टर्म, ध्यान करो, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म, अपॉन a क्या है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी ये रहा, और यही दोनों बेटा मेन इंपॉर्टेंट आपके वो हैं। ठीक है, एक ये आपको याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और एक सम ऑफ जीरोस। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया, पक्का, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं। तो और इसी से बेटा आपके इस चैप्टर से, इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो 2 नंबर में भी हो सकता है, 3 नंबर में हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस्ड 4-5 टाइप के सवाल भी हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, 2-3 टाइप के हैं जो मैं आपको भी करवाने वाला हूं। ओके, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले एक और चीज समझ लीजिए, जरा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, इस वाले को। ठीक है, एक और टाइप से क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो है इसी को हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोल देंगे ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो बना, अगर अल्फा और बीटा हमारे जीरोस होंगे। ओके, बस इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, तो हम कह सकते हैं, एक तो आपको सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो सकता है यहां पे आपको वेरीफाई करने को बोल दे। ठीक, अभी क्वेश्चन में बताऊंगा अलग अलग टाइप के आएंगे, लेकिन एक और चीज समझ लीजिए कि इफ, लिख लीजिए, अच्छा, इफ अल्फा
and beta are the zeros, ओके या फिर आपको सम ऑफ रूट्स कभी कभी दिया होता है या प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया होता है, ओके और मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं, और sum of roots and product of roots is given, ठीक है इन क्वेश्चन। मैंने आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझा रहा हूं, समझिएगा। मान लो सम ऑफ रूट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है, तो आपको क्या करना है, देन ध्यान दीजिएगा, देन द स्टैंडर्ड या फिर द जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या होगा बेटा, के जो बाहर लिखा था वो छोड़ दो, अंदर वाला ध्यान रखो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखो दोनों तरीके से हो गया, कैसे हो गया समझिएगा, ओके। अब मान लो सिर्फ आपको अल्फा बीटा दे रखे हो, तो क्या करो, अल्फा यहां रखा, बीटा यहां रखा, अल्फा यहां रखा, बीटा यहां रखा, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देंगे आपको जीरोस दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के बताओ, तो क्या करो, उन जीरो की वैल्यू यहां पुट करो, सीधे आपका पॉलिनोमियल निकल आएगा। कभी कभी क्या होगा बेटा, आपको सम ऑफ जीरोस, मैंने बोला ना सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया होगा, तो कुछ नहीं करो, सम ऑफ रूट क्या है, ये है अल्फा प्लस बीटा, यहां उठा के वैल्यू डाल दी, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यहां उठा के वैल्यू डाल दी। जैसे आप वैल्यू डालोगे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। अब बहुत बार कंफ्यूजन होता है, सर के को क्या लें, आप एक बहुत सारे स्कूल्स में के को नजरअंदाज कर दिया गया है, हटा दिया गया उसको, तो बेटा इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ऑफ अल्फा बीटा, मतलब सिर्फ सिंपल है, ओके समझ में आ रहा है। और वो इसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं, कुल मिला के मैं सच बताऊं तो क्या कर देते हैं, इक्वल टू जीरो कर देते हैं, के लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कोई चीज फ्रैक्शन में आ रही है तो उसका पूरा एलसीएम लो और उसको उधर भेज दो, वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाएगी अपने आप, ठीक है। मैं इसको करके भी दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत जबरदस्त, ठीक है। बस आपको याद रखनी है, मैंने 3 चीजें याद करने को आपको बताई हैं। चाहो तो के वाली याद कर लो, ओके, के वाली याद कर लो, कभी लगाना पड़े तो लगा लीजिएगा, ओके। ये स्टैंडर्ड है, ओके, ये हमने अपने काम के लिए बना रखी है, क्योंकि पॉलिनोमियल बेटा ये होता है, इक्वल टू जीरो में इक्वेशन बन गई है, जबकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इक्वेशन बन गई यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये यूज कर रहे होंगे, बहुत सारे स्कूल्स में ये यूज करवाई जाती है, तो लोग करते हैं। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आपको मिलेगा, बाकी ये इस पे 3 नंबर में भी क्वेश्चन मिल सकता है, 4 नंबर में भी मिल सकता है, ठीक है। तो याद कर लीजिए इन 2-3 चीजों को। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ओके। इक्वेशन क्या होगी, एक्स के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे वेरिएंट क्वेश्चंस होंगे, ओके। तो प्रॉपर वे में पढ़ो बच्चा, ओके, और प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ओके। उड़ा देना है 10th को, एकदम धुआं धुआं कर देना है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।